अब हम करेंगे 3ds Max के अंदर चैम्फर बॉक्स और अपनी बेसिक कमांड की हेल्प से एक बेड बनाएंगे। ठीक, बेसिक कमांड से बेड बनाना है। तो करते हैं स्टार्ट। कैसे बेड बनाना है आपको? टॉप व्यू लिया मैंने, यहाँ से टी प्रेस किया। सबसे पहले क्या किया मैंने, यहाँ से ज्योमेट्री टूल में से लिया स्टैंडर्ड प्रिमिटिव और बॉक्स लिया सिंपल एक। बॉक्स की हाइट मैंने रखी यहाँ पर 4 फीट, विड्थ मैंने रख ली सपोज 10 फीट और लेंथ मैंने सपोज रखी 1 इंच। नेक्स्ट एक बॉक्स और इस तरफ से बनाया, इसकी हाइट ली मैंने यहाँ पे 7 फीट मान लो, ये हाइट है इसकी। इसको चेक करो कितने होगी, 7 फीट तो ज़्यादा हो गई, इसको 2 फीट करते हैं। ये क्या है, विड्थ आपकी, विड्थ मैंने कम रखी वही 1 इंच। तो उनको ऐसे क्रॉस चेक कर लिया करो, उसके हिसाब से डिसीज़न ले लेते हैं। इसको लिया मैंने 7 फीट। अब टॉप व्यू लिया मैंने यहाँ से और इसको मूव करते हैं इधर से एक इस तरफ। तो ये होगी हमारी 2 कॉपी। इसको इंस्टेंस कर लेते हैं। उससे क्या होगा, अगर मैं इसकी लेंथ बढ़ाऊंगा तो इसकी भी लेंथ बढ़ेगी। एक कॉपी और ली मैंने यहाँ से, बट नॉर्मल कॉपी, इंस्टेंस नहीं। इससे क्या करेंगे, इधर कवर कर देंगे इसको। तो इसको क्या करें, रोटेट कर लेते हैं 90 डिग्री पहले। तो रोटेट ऑन कर लिया, जिसका शॉर्ट किया आपका ई। एंगल स्नैप ऑन करो, ए से ऑन ऑफ कर सकते हो एंगल स्नैप। एक एंगल लिखो यहाँ पे 90। अब इसको रोटेट करो, मूव करो इसको यहाँ से उठा के। अब इसको कहाँ रखना है हमें, इसको मुझे 6 फीट का रखना है। 7 की जगह इसको कर दिया सपोज 6 फीट। मतलब फ्रंट से देखेंगे तो 6 फीट का बेड हो गया आपका, और ऐसे अगर हम देखें तो ये 7 फीट की लंबाई होगी इसकी, है ना। तो अकॉर्डिंग टू ड्राइंग आप इसे बना सकते हो। तो आप क्या सीख रहे हो अभी, आप बेसिक सीख रहे हो एक तरीके से, है ना। तो इसको क्या करें, टॉप व्यू में जाते हैं, इसको पहले स्नैप बंद करके इधर रख लेते हैं। अब इन दोनों को क्या करें, बॉक्स को इससे कनेक्ट कर देते हैं कि भाई 6 फीट के अंदर अंदर होनी चाहिए हाइट। तो इसको सेलेक्ट किया, स्नैप ऑन किया, एस से ऑन ऑफ कर सकते हो स्नैप। राइट क्लिक किया, यहाँ चेक कर लेना एंड पॉइंट टिक होना चाहिए, प्लस ऑप्शन में यहाँ टिक नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो लॉक हो जाता अपनी एक्सिस में। तो ये हटा के रखना हमेशा। इसको बंद करते हैं। ये एंड पॉइंट आ रहा है, कहाँ का अटैच करना है, इस एंड पॉइंट पे। ऐसे इसको कहाँ अटैच करना है, इस वाले एंड पॉइंट पे। और अब इन तीनों को करके सेलेक्ट कर दो क्या, इनका ग्रुप। तो एक ग्रुप बन गया। अगर नीचे से इसको बंद करना चाहो तो मैंने इसको एक बॉक्स लिया और अंदर अंदर की तरफ एक बॉक्स बना देते हैं। देखो इस कॉर्नर से ले लिए सपोज, और ये अंदर का पार्ट, और ये हाइट आ गई, है ना। इसकी हाइट ले ली 1 इंच है भी। तो ये नीचे से कैसे दिख रहा, पूरा बंद। अब मैंने कहा नीचे से थोड़ा हाइट ऊपर खिसकाना है, तो Z में वैल्यू दे सकते हो। ये लिख दिया मैंने सपोज 3 इंच। तो कहाँ चला गया, थोड़ा सा ऊपर 6 इंच कर लेते हैं। क्लियर है, देखो। अब ये तो हमने ग्रुप बनाया, ये तो बन चुका है। अब मैंने कहा इस ग्रुप में इसको भी अटैच करना है। भाई एक तरीका कि हम इसमें जाएं, ग्रुप खोलें और इसको अनग्रुप कर दें, और दोबारा से सबको सिलेक्ट करके ग्रुप करें। पहला मेथड है ना, कि भाई इसको अनग्रुप कर दिया, ये सब चीज़ें क्या हो गई, अलग अलग। अब हमने पूरा सेलेक्ट किया और एक नया ग्रुप बना लिया। एक मेथड ये हो गया। अब फिर इसको अंडू किया या एक्सप्लोड कर लेते हैं। दूसरा मेथड क्या हमारे पास, इसको अनग्रुप करो दोबारा से। अब इसको इसको और इसको वापस से, इनका ग्रुप था ना पहले, वही ग्रुप कर दिया। ओके, अब मैं चाहता हूँ इस ग्रुप के साथ इसको अटैच करना बिना तोड़े, है ना। तो देखो आप ग्रुप में जाओ, ऑप्शन आता अटैच का भी, बट अभी हाईलाइट तो नहीं है, नहीं है। तो क्या करेंगे, पहले हम अपने इस बॉक्स को सिलेक्ट करेंगे जो हमें अटैच करना है आगे जाके। इसको सिलेक्ट कर लिया, अब ग्रुप में जाओ, देखो आ रहा है अटैच। अब हम अटैच को क्लिक करेंगे और इस बॉडी पे क्लिक कर देंगे। तो अब ये क्या हो जाएगा, इसके साथ देखो अटैच हो गया। चलिए, तो हमने इतना अटैच कर लिया। अब मैं आपसे कहता हूँ, ये जो हमने इतना बेड का बॉक्स बनाया है, ये बिल्कुल मुझे इस फेस के सेंटर पे लगाना है, बीच में बिल्कुल। तो कैसे लगाएं इसको, अगर हम यहाँ से उठा के अलाइन ले लें डायरेक्ट, कौन सी कमांड,
अलाइन, या ऑल्ट प्लस ए, इसको क्लिक किया देखो। तो जब हमने अलाइन लिया, एक्स वाई जेड भी टिक है तो ठीक है, लेकिन ये कहाँ जा रहा है, अंदर की तरफ भी जा रहा है और हाफ ऊपर हाफ नीचे भी आ रहा है। तो इसमें अलग अलग एक्सेस होते हैं, हम तीनों अगर हटा दें, अगर मैं सिर्फ एक्स पे क्लिक करूं तो एक्स मतलब बिल्कुल इसके सामने हो गया, बिल्कुल फ्रंट पे है। बट अगर वाई करूं तो अंदर चला गया, और जेड करूं तो आधा ऊपर हो जाएगा आधा नीचे हो जाएगा। देखो ग्रिड के आधा ऊपर दिख रहा है आधा नीचे, तो बिल्कुल एग्जैक्ट कनेक्ट करना है, तो इससे बात नहीं बन रही है, अभी क्रॉस हो रहा है पूरा। तो एक काम करते हैं, इसको सेलेक्ट करके एक पॉइंट पकड़ो, जूम कर लो इस वाले पॉइंट को और यहाँ रख लो इसे पहले। उससे क्या होगा, आपको वाई वाला काम ख़त्म हो जाएगा, वो अंदर नहीं जाएगा। बस हमें एक ही एक्सिस की ज़रूरत है अब अलाइन के लिए। तो इसको सेलेक्ट किया और प्रेस किया मैंने ऑल्ट प्लस ए, किसके लिए, अलाइन के लिए, ऑल्ट प्लस ए। अब किस पे क्लिक करेंगे, इस बॉक्स पे। अब इसमें हम क्या टिक करने वाले हैं, सब हटा दिए, हमें सिर्फ इस डायरेक्शन में लेके जाना है, एक्स में। वाई तो प्रॉपर है ही मेरा, सिर्फ एक्स पर क्लिक कर देते हैं तो आगे बिल्कुल सेंटर के सामने ओके कर दो। तो इस तरीके से हम प्रॉपर अलाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट, अब मैं यहाँ पे कहता हूँ मुझे यहाँ पे एक ओपन होने वाला बेड बनाना है, ठीक है। तो ऊपर जो मैं प्लाई लगाऊंगा वो दो हिस्से में लगाना चाहता हूँ, इधर से भी खुले वो, इधर से भी ओपन हो। करते हैं अब इसको स्टार्ट, कैसे बनाएं। टॉप व्यू लिया, एक बॉक्स, तो यहाँ से लेके मैंने इसको यहाँ तक ड्रैग कर लिया, तो ये क्या बन गया, एक सिंगल बॉक्स बन गया है ना। हाइट ले ली मैंने वही कम 1 इंच की ले ली, ओके। अब इसकी जो टोटल लेंथ है यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी थी, 7 फीट। तो इसका हाफ कितना हुआ, 3 फीट 6 इंच। तो मैंने इसको, ये रहा 7 फीट, 3 फीट 6 इंच का बना दिया। अब ये क्या हो गया, आधा हो गया लगभग। अब इसका जो बेस पॉइंट है, अगर मैं इसे रोटेट करूँ, अभी रोटेट लिया और इसको बंद कर दिया, फ्री हैंड घुमा के देखते हैं पहले। तो अभी कहाँ से रोटेट हो रहा है, बीच में से। रिंग को पकड़ना तब प्रॉपर दिखाई देगा, बीच में से रोटेट हो रहा है। अगर बीच में कहीं भी पकड़ लिया बिना किसी रिंग के तो ये फ्री हैंड चलेगा, देखो फिर दिक्कत होगी, इसको ठीक करना पड़ेगा। तो रोटेट के टाइम पे ये आपके एंगल का काम करते हैं, कोऑर्डिनेट सारे, इन्हें हम क्या कर देंगे, सबको 0। और अब इस बॉक्स को कैसे लगाया बीच में, इसी बॉक्स को ना, ये नीचे वाला, ये बेस बैक वाला, अच्छा हेडबोर्ड के सेंटर में कैसे लगाया, अलाइन करके। देखो इसको मैंने साइड में कर लिया मूव पहले, देखो ये आपका फ्री था पहले, ऐसे कहीं भी रखा हुआ था। तो हमने क्या किया, इस पर अलाइन कमांड लगाई, यहाँ से लिया अलाइन, और इस पर अगर मैं डायरेक्ट क्लिक करूँ, देखो तो इसमें एक्स वाई जेड 3 ऑप्शन आते हैं। तो अगर मैं एक्स पे टिक कर रखा है मैंने अभी, देखो तो अभी क्या है, बिल्कुल इसके सामने आएगा ये। और वाई कर दें तो ये बिल्कुल अंदर चला जाएगा, और जेड करेंगे तो ऊपर हो गया, देखो हाफ ऊपर हाफ नीचे। तो हमें क्या करना है, इसको अभी हम फ़िलहाल बंद कर देते हैं। तो सबसे पहला काम, मूव लेते हैं और यहाँ पे स्नैप ऑन करते हैं, एंड पॉइंट को सर्च करते हैं, ये रहा, और इसे उठा के पहले इस कॉर्नर पे रख लो। बिल्कुल कॉर्नर पे आने के बाद इसको सेलेक्ट करके अब अलाइन करो आप, ऑल्ट प्लस ए मैंने प्रेस किया। किसके अलाइन करना है, इस बॉक्स के सिर्फ एक ही डायरेक्शन में, वो भी एक्स। वाई की ज़रूरत नहीं है मुझे, जेड की ज़रूरत नहीं है मुझे। ऐसा नहीं है कि आपको अलाइन लेना है तो सब पे टिक होना ही चाहिए, ज़रूरत के हिसाब से आपको टिक करना है। और ओके, आगे समझे। अपना ये फिर बॉक्स बनाया, इस बॉक्स को उठा के वापस यहीं ले आता हूँ कहीं पे, सपोज़ ये रख लिया इस तरफ, ठीक। अब हमें क्या करना है, इस बॉक्स को जो पाइवोट है वो इस तरफ रखना है। तो कैसे रखेंगे, हायरार्की में जाएंगे, अफेक्ट पाइवोट ओनली ऑन करोगे आप, मूव ऑन है ही, स्नैप ऑन है ही, यहाँ से उठाया
अब इसको कोई मिड आ रहा है, इसमें एक काम करो, मिड भी ऑन कर देते हैं। ठीक, अगर आप मिड नहीं ऑन करना चाहते तो भी आप एक काम करो, यहाँ से उठाओ, इधर के एंड पॉइंट पर रख दो, फिर इसको बंद कर दो और बाहर आ जाओ। तो अब अगर हम इसे घुमा के देखें, रोटेट लो, बंद कर दो सब, रिंग को पकड़ा मैंने यहाँ पे ऐसे, देखो एक साइड से उठ रहा है, क्लियर, इसको ज़ीरो कर दिया, क्लोज हो गया। ठीक, अगर रिंग नहीं आया समझ में तो अपना प्रॉपर व्यू खोल लेना, जैसे लेफ़्ट खोल लिया, ग्रिड को ऑफ कर लो ताकि दिखाई दे। अब एक ही रिंग दिख रही है ना आपको, बस कन्फ्यूज़न नहीं होगी। तो ऐसे आप घुमा के देखें, ओपन हो रहा है, ओपन हो रहा है, तो मैंने कहा चलो वापस से बंद करते हैं। तो यहाँ पे हम एंगल भी टाइप कर सकते हैं ना, -60, -30, और बंद करना है तो 0। अब ऐसी एक इस तरफ चाहिए, उसका मुँह उधर होना चाहिए, तो क्या करें, इसी को मिरर कर लेते हैं। तो कहाँ पे मिरर कमांड, ये रही आपकी, मिरर लिया, लेकिन मैंने कहा कॉपी के साथ होना चाहिए, है ना। अब इसका देखो कहाँ पे बेस पॉइंट, इस तरफ है, और इसका बेस पॉइंट भी इस तरफ है। तो अगर हम इसे घुमा के देखें तो ये इधर से उठेगा, और इसे अगर हम घुमाएं तो ये इधर से, देखो सॉलिड में देखो दिख रहा है, दोनों साइड से मतलब ये ओपन हो रहा है एक तरीके से। आपने एक इस तरीके का बेड बना लिया, इसको मैंने बंद कर दिया। अब क्या करें, इसका ग्रुप बना लेते हैं और इसको हाइट में डाउन कर देते हैं ना, नीचे रख लेते हैं जेड में। अब ये 2 फीट के ऊपर है, 2 फीट 0.5 इंच पे है, थोड़ा डाउन कर लेते हैं, 1 फीट 8 इंच कर लिया मान लो, 1 फीट 10 इंच करें अगर, ये ठीक है। चलो यहाँ तक हो गया रेडी, आगे समझ में। अब ऊपर क्या करें, एक बॉक्स रख दो, चैम्फर बॉक्स, टॉप व्यू लिया मैंने यहाँ से। वो चैम्फर बॉक्स क्या काम करेगा इसके लिए, मैट्रिक्स का, तो यहाँ से लिया हमने एक्सटेंडेड प्रिमिटिव में चैम्फर बॉक्स। इधर मैंने स्नैप ऑन किया, इस पॉइंट से ड्रैग करते हुए इस पॉइंट तक इसको पकड़ा, स्नैप बंद कर दो, फिलेट दे दो, बन गया। इसको डाउन कर लेते हैं, 1 फीट 10 इंच समथिंग लिखा था, वही इस पे लिख दिया। अगर हम फ्रंट व्यू में देखें वायर फ्रेम करके, तो ये इस बॉक्स के ऊपर आना चाहिए, तो ये कहाँ रहा है, इसके अंदर आ रहा है। तो इसको क्लिक करो पहले, इसकी हाइट है 1 फीट 10 इंच, और इसकी थिकनेस कितनी है बॉक्स की, ये तो ग्रुप बन गया, कोई बात नहीं, ग्रुप को तोड़ना नहीं है, ग्रुप को ओपन कर लो, फिर सेलेक्ट करो, वन इंच है इसकी हाइट, है ना। अब चेक कर लिया, ग्रुप को क्लोज कर दो, तो 1 फीट 10 इंच पे ये रखा है, 1 इंच वो हो गया, तो 1 फीट 11 इंच हो गया टोटल। तो इसका बेस कितना बनेगा अब, 1 फीट 11 इंच। थोड़ा सा फिर भी अप एंड डाउन है, इसके फिलेट की वजह से होगा, थोड़ा इसको कम कर लो, ड्रैग करके कर लो, अगर थोड़ा बहुत एडजस्ट होता है कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, इसकी हाइट हमने नॉर्मल कर ली 10 इंच, प्रॉपर एक नंबर दे दिया। फ्रंट व्यू में चेक कर लेते हैं ज़रा, ठीक है। तो ये हमने इतना बेड बना लिया। अब इसको साइड से थोड़ा डेकोरेट करना है, तो यहाँ पे बेसिक कमांड लेते हैं, कौन सी, स्टैंडर्ड प्रिमिटिव में आप ले लो पिरामिड, पिरामिड लेके ऑटो ग्रिड ऑन कर लो। मैं चाहता हूँ जो मैं पिरामिड बनाने जा रहा हूँ वो इस फेस पर बने। इस फेस पर बनाने के लिए आपको ये फेस सेलेक्ट करना पड़ेगा। अभी देखो जो वाई की डायरेक्शन हो बाहर की साइड है, एक्स ये रहा, जेड ऊपर है। अभी मैं ड्रॉ कर रहा हूँ तो देखो ये पीछे की साइड बन रहा है, दिख रहा है, घुमा के देखो। तो आपको कहाँ बनाना है, इस पे। तो जब जेड का डायरेक्शन बाहर आ जाए इस फेस पे, तो समझ लो वो इसी फेस पे बनने वाला है। देखो अभी जेड कहाँ पे, मेरी तरफ है, बाहर की साइड है। अब कहाँ बना देखो, ठीक है। तो ऐसे चेक कर लेना। यहाँ पे एक वैल्यू लिख दी 6 इंच बाय 6 इंच, और हाइट ले ली 1.5 थोड़ा सा कम, ठीक। अब इसको क्या करना है, यहाँ से उठा के इस कॉर्नर पर रखना है। तो अब किसकी ज़रूरत पड़ेगी, मूव और स्नैप की।
यहाँ से उठाया और इधर रख दिया। अब शिफ्ट प्रेस किया और यहाँ से उठा के नीचे रखा, इंस्टेंस कर लिया। नंबर ऑफ कॉपी लिख दी मैंने यहाँ पर सपोज 10 और ओके। कुछ एक्स्ट्रा है तो हटा दो। ठीक, अब मैंने कहा इसी सेट को दूसरी साइड भी कॉपी करना है। शिफ्ट प्रेस किया, यहाँ से उठाया, इसको ड्रैग करके इधर। देखो जब आप उठाओगे तो हो सकता हो इसकी वजह इसका एंड पॉइंट सेलेक्ट हो जाए, क्योंकि दोनों के एंड पॉइंट यहीं पे देखो, हो सकता है ये भी क्लिक हो जाए। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, अपनी सिलेक्शन को लॉक कर लेते हैं कि कुछ और सेलेक्ट हो ही ना। तो कैसे करते हो आप उसको लॉक? ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लो, नीचे देखो ये ताला बना हुआ है ना, इस पर क्लिक कर दो। उससे क्या होगा, देखो मैं कहीं भी क्लिक करूँगा तो वही चीज़ सेलेक्ट होगी आपकी। तो शिफ्ट प्रेस किया, लॉक लगा हुआ है ही, उसके बाद इंस्टेंस लिया और यहाँ आइटम लिख दिया मान लो 25। ठीक, इसको डिलीट कर दिया। फिर ऐसे इसको सिलेक्ट किया, फिर लॉक, शिफ्ट प्रेस किया, यहाँ से उठाया, इसके नीचे रखा, इंस्टेंस में यहाँ पे कुछ आइटम लिख दिया, मान लो 8 रख के देखता हूँ, एक ही एक्स्ट्रा है, डिलीट कर दिया। ठीक, अब इनको आप अपने अकॉर्डिंग कोई कलर वगैरह देना चाहो तो दे सकते हो। ये मैंने पूरा सेलेक्ट किया। अब पूरे में से मैं चाहता हूँ ये पीछे का बॉक्स हटाना है, ये बेड भी सिलेक्शन में है वो भी हटाना है। कैसे हटेगा? ऑल्ट प्रेस करके अगर आप दोबारा क्लिक करोगे तो चीज़ें माइनस होना शुरू हो जाती हैं। जैसा आपने सारा सेलेक्ट कर लिया, अब क्या दबाओगे? ऑल्ट और क्लिक कर दो तो ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, देखो माइनस हो गया। याद रहेगा, ऑल्ट से चीज़ें माइनस होती हैं। ALT ऑल्ट का बटन है आपके पास, उसे प्रेस करोगे तो चीज़ें माइनस हो जाएंगी। देखो जैसे ये सेलेक्ट, इसको भी हटाना है, ऑल्ट दबाया, क्लिक करो, हट गया, क्लिक किया, हट गया। अब ऐड करना हो तो कंट्रोल प्रेस करो, फिर क्लिक करो, तो कंट्रोल से चीज़ें ऐड होती हैं और ऑल्ट से अगर आप क्लिक करते हो तो चीज़ें माइनस होती हैं। ठीक है, तो ये मेरा एक बेड बन गया बेसिक बिल्कुल कमांड से। अब अगर मैं कहूँ साइड में एक स्टैंड बनाना है, ठीक है, या ड्रॉवर्स बनाने हैं, तो एक बॉक्स लेते हैं, ऑटो ग्रेड बंद कर देते हैं, नॉर्मल एक हाइट ले ली। टोटल हाइट कितनी हमारे बेड की? 2 फीट तो वही हो गया, और 8 इंच के 6 इंच के आसपास वो गद्दा हो गया, 2.5 फीट के आसपास की हाइट है। यहाँ पे लिया मैंने सपोज 3 इंच इसकी हाइट, 3 से 4 इंच आप ले सकते हो स्कर्टिंग आप इसकी, और ये होगी विड्थ। ऐसे में कितना रखना है, ये रखा मैंने सपोज 1 फीट 6 इंच। ठीक है, ये होगी लेंथ। ऐसे में गहराई कितनी चाहिए, मैंने कहा 2 फीट रखी, मान 2 फीट ज़्यादा है, 1 फीट कर लेते हैं। अब स्नैप को किया बंद, इसके ऊपर एक और कॉपी लिया मैंने, इसकी हाइट रखी मैंने 3 इंच, ये हो गया 9 इंच में इसको कर देता हूँ, तो इसकी हाइट ज़्यादा लग रही है अब, है ना। तो ये हो गया 9 और 3, 1 फीट का हुआ अभी तो आपके पास, तो 1 फीट 9 इंच करें, अब ठीक है। अब इसकी जो विड्थ है ये वाली कम कर लेते हैं, 1 इंच कर लेते हैं। स्नैप लिया, यहाँ से उठाया, इसको पीछे वाले पॉइंट से इसके ऊपर रख लिया ना, एक इधर और यहाँ से उठा के एक इधर, इंस्टेंस कर लिया। ठीक, अब मैं इसमें कहता हूँ कि भाई पीछे एक बॉक्स और बनाना है इसमें, तो कहाँ बनाना है? इसके अंदर अंदर बनाना है। तो मैंने फ्रंट भी खोल लिया, बॉक्स लिया, एंड टू एंड यहाँ से यहाँ तक बना दो ऐसे। इसको भी रख लिया मैंने हाइट में 1 इंच। टॉप व्यू लिया मैंने यहाँ से। एक काम करते हैं, हम इतने पार्ट को सेलेक्ट करके आइसोलेट कर लेते हैं। आइसोलेट से क्या होगा, जो सेलेक्ट है वही स्क्रीन पर रहेगा बस। ठीक है, ताकि आप फोकस करके एक जगह पे काम कर पाओ। अब इसको सेलेक्ट किया, लॉक कर लिया, यहाँ से उठाया और बिल्कुल एंड पे लगा दिया। इस पूरे पे ओके, लॉक खोल लो,
पूरे का एक ही कलर कर दिया, वाइट ही कर दिया, दिख रहा है ऐसे। ऊपर से क्या करें, इसको क्लोज कर देते हैं या इसी की कॉपी ले लेते हैं, है ना। कॉपी ले लिया, इसकी हाइट रखी मैंने यहाँ पे 1 इंच मान लो, और स्नैप लिया, इसको उठा के इसके ऊपर रख दिया। तो पूरा ऐसा लग रहा है ड्रॉवर आपका बन गया, बंद हो गया, है ना। अब सामने से क्या लगाते हैं, एक बॉक्स लगा देते हैं इसे, और हाइट ले लेते हैं यहाँ पर 1 इंच। कलर इसका दे दिया मैंने यही, ओके। अब इसके पे एक हैंडल लगा दो। हैंडल किससे बना लें, टोरस से बनाते हैं हैंडल एक, ठीक है। ठीक, अब टोरस को क्या करेंगे यहाँ पे, एक तो इसको साइड्स देनी पड़ेंगी ज़्यादा ताकि स्मूथ हो जाए, है ना, और स्लाइस भी ऑन करना पड़ेगा। एंगल लिखा 180। अब इसके बाद क्या करें, इसको स्केल करते हैं। किस डायरेक्शन में, जेड में ऐसे पिचकाओ तो कैसा शेप हो गया, देखो एलिप्स जैसा। और एक्स में इसको ऐसे ड्रैग कर दें तो अब कैसा दिख रहा है आपको, हैंडल जैसा, ठीक है। तो हमने एक्स में इसको अगर ऐसे खींचेंगे तो ऐसा कुछ शेप आपका बन रहा है। कलर कर दिया मान लो इस पर ब्लैक। अब इसको कहाँ लगाना है, इसके फेस पर। तो इसको सेलेक्ट किया, रोटेट ऑन करना पड़ेगा अब, और एंगल स्नैप ऑन करना पड़ेगा, और एंगल में चेक कर लेना 90 है कि नहीं। तो मैंने ये रिंग पकड़ी ऐसे, और फिर रेड में ऐसे, अब दिख रहा है प्रॉपर। अब ये हैंडल कहाँ होना चाहिए, मैंने कहा चलो इस साइड होना चाहिए। तो इसको मूव कर लिया मैंने यहाँ से, और ऐसे इसको इधर लगा दिया मान लो, ठीक। अब ये प्रॉपर कनेक्ट हुआ है, नहीं ये तो दूर है, बस एक सामने से मैचिंग हो गया। अब इसको ड्रैग किया, इसको मैंने यहाँ रख लिया, जूम कर लो, बस चलेगा। इसको और छोटा बड़ा करना तो स्केल से आप कर सकते हो। बीच में से ड्रैग करोगे तो छोटा और बड़ा होगा एक साथ, और वैसे खींचोगे तो ये डाया इसका जो है ना, ये कर्व, ये कंट्रोल हो रहा है। थिकनेस और बढ़ानी है तो मॉडिफाई में जाके कभी भी रेडियस अभी भी और बढ़ सकता है, देखो क्लियर। अब इसका हैंडल यहाँ पे है, तो इसका मतलब हिंज कहाँ होगा, इस तरफ। तो इसको और इसको सिलेक्ट करके पहले मैंने एक ग्रुप बना दिया। अब इसका बेस पॉइंट बदलना है तो क्या लेंगे, हायरार्की, अफेक्ट पाइवट ओनली, मूव लिया, और स्नैप यहाँ से उठा के कहाँ रख लिया, इस कॉर्नर पे, प्रॉपर इस कॉर्नर पे। इसको बंद करते हैं और बाहर आते हैं। अब इसको सेलेक्ट किया और ओपन करके भी देखेंगे अभी इसको। अब ओपन के टाइम पे रोटेट कहाँ पे आ रहा है, फिर बीच में दिखने लगा, कहाँ होना चाहिए था, इस कोने पे। तो दोबारा से आप हायरार्की लो, क्लिक करो, देखो वापस वहीं आ गया, फिर बंद करो, बाहर आ जाओ। अब क्रॉस चेक करो, अब ठीक है। अब इसे ओपन करके देखो, ठीक। मैंने कहा इसके अंदर एक बॉक्स और रखना है, तो इसी को मैंने मूव कर लिया कहाँ पे, नीचे। 2 पार्ट में दिखाना है मान लो, या 2 पार्टीशन दिखाने, कॉपी। अब ये क्या है, देखो आधा इसमें इंसर्ट और आधा इस तरफ, दोनों में, और पीछे भी होगा ये। अगर आप इस साइड से देखोगे ना तो ये 1 इंच पीछे भी है थिकनेस के अंदर। तो क्या करना पड़ेगा, सेलेक्ट किया, ये 1 फीट 6 इंच कौन सी डायरेक्शन में, ऐसे में, तो 2 इंच कम करना पड़ेगा, 1 फीट 4 इंच। और ऐसे ही क्या करना पड़ेगा, बैक साइड से 1 इंच कम करना पड़ेगा। पीछे कितना है, 1 फीट है, इसको कर दिया 11 इंच। अब इसे देखो, जब 11 इंच किया मैंने यहाँ पे वायर फ्रेम करो, तो आधा यहाँ से कम हुआ 0.5 इंच, और आधा इस तरफ से। तो हमको इधर कितना खिसकाना होगा, अब हमें एक्स डायरेक्शन में कितना खिसकाना होगा कि ये इससे बाहर आ जाए। 1 इंच तो टोटल था, 0.5 इंच हो चुका, 0.5 इंच और मूव कर लें इसको, किस डायरेक्शन में, एक्स में। तो यहाँ पे हम एक्स में कितना लिखे, मतलब वैल्यू 0.5 इंच ही लिखूँ। ये तो टोटल चल रहा है ना पेज के हिसाब से, तो इसमें जोड़ के या घटा के लिखा जाता है टोटल में।
तो इसलिए यहाँ पे होने वाली कन्फ्यूज़न, तो हम क्या करते हैं इस केस में, इस कोऑर्डिनेट को हम बदल देते हैं एब्सोल्यूट की जगह ऑफसेट पे। इसे क्लिक करने से क्या होता है, ये देखो सब 0 0 हो गया। 0 0 का मतलब आपका ओरिजिन जहाँ पे भी होगा वहीं से 0 स्टार्ट है, और उसे पेज के सेंटर से मतलब नहीं है। ठीक है, कौन सा मोड हो गया ऑन, ऑफसेट मोड। पहले कौन सा था, एब्सोल्यूट मोड। आया फर्क समझ में, एब्सोल्यूट मोड चलता है पूरे पेज के सेंटर के हिसाब से, और ऑफसेट मोड चलता है आपके इस कर्सर के हिसाब से। तो इसको हम इधर खिसका दें कितना, अब हम लिख सकते हैं 0.5 इंच। हमें ऐड और सब्ट्रैक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अभी किधर खिसका, इस तरफ, क्योंकि पॉजिटिव डायरेक्शन उधर है। तो इसका मतलब इस बार हम इसको इधर शिफ्ट कर देते हैं। कितना करना होगा इस तरफ, अब 1 इंच खिसका देते हैं ना। तो क्या लिखना होगा, -1 इंच। आ गया प्रॉपर अपने फेस पर। तो ये आपने सीखा ऑफसेट और एब्सोल्यूट का डिफरेंस। अब ठीक है, इसको बंद कर देते हैं, इसका दरवाज़ा। रोटेट ऑन किया, एंगल लिखा Z में 0, हो गया क्लोज। एक लैंप और रख देते हैं इसके ऊपर। ठीक है, लैंप बनाओ। तो लैंप के लिए मैंने लिया सिलेंडर, टॉप व्यू पे बनाना है। ऑटो ग्रिड ऑन कर लिया। ये हो गया बेस। हाइट लिख दी 0.2 इंच, साइड्स बढ़ाई, और रेडियस लिख दिया प्रॉपर एक 4 इंच। नेक्स्ट एक बॉक्स और बनाया। ठीक, स्क्वायर लिख दी प्रॉपर एक 6 इंच, और रेडियस डाल दिया मैंने इसको 0.3 इंच। क्लियर। एक और बॉक्स बनाया, या कोन से बनाते हैं। ठीक है, क्या शेप लेते हैं, कोन। अभी कहाँ बना है, नीचे बना है, कोई बात नहीं, नीचे बनने दो। इसमें मैंने साइड्स हटा दी, स्मूथ नहीं करना मुझे, ये हटा दी। देखो साइड दिखने लगी, साइड्स और बढ़ा दी। ठीक, रेडियस वगैरह आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो जितना आपको चाहिए। हाइट मैंने कर दी यहाँ पे मान लो 8 इंच। अब इन सबको क्या करना है, एक लाइन में अरेंज करना है। तो पहले इसको सेलेक्ट किया, फिर अलाइन लिया और इस पर क्लिक कर दो। अब तो आपको तीनों क्लिक करने पड़ेंगे, एक्स भी, वाई भी और जेड भी, और ओके। अब इसको सेलेक्ट किया, फिर से लिया अलाइन, किसके सेंटर पे, इस पर। ओके हो गया सब। फ्रंट व्यू से चेक करो। अब मैंने कहा इसको कहाँ लेके जाना है, वायर फ्रेम करो इसके ऊपर। तो ऐसे अगर मैं मूव करूँ तो ये अंदाज़ा जाएगा। मैंने कहा एग्जैक्ट रखना है इसके ऊपर। तो क्या करोगे आप, यहाँ पे आप ऑफसेट मोड में डाल दो, सब 0 हो गया। जेड में हाइट रख दी जैसे मैंने 6 इंच। अंडू करो, अगर हम फ्रंट से देखें तो ये हमारे लिए क्या, वाई का काम कर रहा है ना। तो वाई में हम वैल्यू लिख देते हैं कितना, इसको पहले 0 करो, आगे देखो ऊपर। वैसे ड्रैग भी कर लेते हैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा, इसको अपने अकॉर्डिंग थोड़ा और बेटर कर लो शेप को। इसका बेस रेडियस भी थोड़ा सा छोटा कर लो। तो ये एडजस्टमेंट आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। क्लियर। ओके, अब कुछ आइटम यहाँ पर रख देते हैं ऐसी टेबल के बगल में, जैसे कुछ भी रखा रहता है। तो एक्सटेंड पिरामिड में कई सारी शेप हैं, जो भी आप बना के रखना चाहो, मर्जी आपकी। हेड्रा ले लिया, मान लो स्टार ले लिया, एक यहीं पर रख लिया ऊपर। इसको उठा के ऐसे ही टेबल के ऊपर रख दो, है ना, ऐसे लगेगा जहाँ भी रखा हुआ है कुछ। अब इस पूरे का ना एक ग्रुप बना लेते हैं, और अब करते हैं आइसोलेट को ऑफ। क्लियर। इस पूरे सेट को क्या करें, उठा के दूसरी साइड रख लेते हैं, दोनों साइड हो जाएगा। अब इसका फेस क्या करना है, इधर करना है, लेकिन
तो क्या कर देते हैं, मिरर। कॉपी नहीं चाहिए, नो क्लोन कर दो, ओके। अब एक बेस ड्रॉ कर दो, चाहे फ्लोर से ड्रॉ कर दो या चाहो तो प्लेन से भी कर सकते हो। चलो फ्लोर ड्रॉ कर देते हैं बॉक्स से, ऑटो ग्रेड बंद करते हैं। ठीक, कुछ भी कलर दिया मैंने यहाँ पर। तो इस तरीके से आपको एक सिंपल बैट बनाना है बेसिक कमांड से। ठीक है, इसमें आपका मूव आया, कॉपी आया, स्नैप आया, एंगल स्नैप आया, अलाइन आया, मिरर भी आया। तो बेसिक कमांड काफ़ी सारी इस फिगर में आपकी कवर हो रही है। आपका नीचे कोऑर्डिनेट भी आया, एब्सोल्यूट मोड भी आया, ऑफसेट मोड भी आया। ठीक है, तो इस फिगर से आपकी काफ़ी सारी बेसिक कमांड की प्रैक्टिस हो जाएगी। तो ये था हमारा टॉपिक, बेसिक कमांड से बैट कैसे बनाते हैं।